ऑब्वियसली यार मैच की बात तो करेंगे। बायलेटरल सीरीज और बायलेटरल सीरीज हमें जीतनी है और बायलेटरल सीरीज ही हमारी औकात है यार। मैच की ऑब्वियसली मैच की बात करने तो आया हूं, लेकिन भाई साहब जियो की व्यूवरशिप देखिए आप लोगों ने 7.7। जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, जब पहली इनिंग चल रही थी, लास्ट के दो मतलब फिनिशिंग ओवर, लास्ट ओवर, 2-3 ओवर, और ये पीक चली गई थी 7.9 करोड़ जियो पे। टीवी की बात ही नहीं कर रहा। पहले तो मुझे ये बताओ, वर्ल्ड कप के पीक व्यूवरशिप, वर्ल्ड कप फाइनल के पीक व्यूवरशिप की बात कर रहा हूं, जो डाटा बीसीसीआई ने शेयर किया है 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ वर्ल्ड कप की फाइनल की मैक्सिमम पीक व्यूवरशिप। और बायलेटरल सीरीज वर्ल्ड कप के फाइनल के 4 दिन बाद 7.9 करोड़, लगभग 2.5 करोड़, 2.4 करोड़ ज्यादा वर्ल्ड कप के फाइनल से। ये कौन लोग है भाई? मेरे समझ नहीं आ रही है 2.5 करोड़ लोग कौन हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं देखा, लेकिन ये सीरीज देखने आ गए, ये T20 सीरीज देखने आ गए। दिस शोज कि T20 क्रिकेट की लिटरली कितनी डिमांड है भाई, कितनी डिमांड है। 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, डाटा की बात करूं 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया का खेलते हुए, इंडिया क्वालिफाई करते हुए नहीं देखे, लेकिन बायलेटर लगते हुए देखे। दिस शोज कि T20 क्रिकेट कितने बड़ा मार्केट है। हम कोसते रहते हैं ना बोर्ड को कि आईपीएल से क्या होगा, आईपीएल बंद करो, मतलब ये करो, फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं ना। जब कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया हारती है ना, हम फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं कि भाई आईपीएल बंद करो, ये तो पैसे की मशीन बन गई है, T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट भाई साहब रियलिटी ये है, रियलिटी है कि जो दिखता है वो बिकता है। और हम लोग हमारे जैसे क्रिकेट फैन T20 ज्यादा देख रहे हैं एज कंपेयर टू वर्ल्ड कप, फाइनल। इट वाज शॉकिंग। मुझे लगा कि वर्ल्ड कप हुआ है, फाइनल आ रही है इंडिया, मुझे लगा क्या मीनिंगलेस सीरीज है यार। 4 दिन में उससे ऑस्ट्रेलिया से इतनी लंबी सीरीज क्यों रखती? 5 मैच। बीसीसीआई डोंट केयर अबाउट प्लेयर, बीसीसीआई डोंट केयर अबाउट प्लेयर स्केड्यूल, फिटनेस, ब्रेक, रिहैब, बीसीसीआई को पड़ी नहीं है। बीसीसीआई को तो पैसे कमाने, बीसीसीआई ने एकदम से 5 मैच की 3 मैच दिन के ब्रेक के बाद ठीक वर्ल्ड कप से उसी ऑस्ट्रेलिया सीरीज रख ली। मीनिंगलेस से क्या मतलब है? मेरे जैसे बहुत लोग ये बातें कर रहे थे, लेकिन रियलिटी है कि वर्ल्ड कप फाइनल से भी 2.5 करोड़ ज्यादा ऑडियंस पहले T20 में बीसीसीआई को मिल रही है भाई, स्पॉन्सर मिल रहे हैं, कमाई भी बढ़ेगी। सो हार्श रियलिटी। आप जो मर्जी बोल लो, आप जितना मर्जी वो कुछ कर लो, पर T20 मार्केट चल रहा है, प्लेयर को पैसा मिल रहा है, बोर्ड को पैसा मिल रहा है, फैंस को एंटरटेनमेंट मिल रही है। उनको वनडे की तरह 8-8 घंटे, 9-9 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। वो पूरा दिन अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, शाम को 7 बजे फ्री होकर बैठ के आराम से पूरा मैच देख सकते हो। दैट्स इट, दैट्स द फ्यूचर। T20 क्रिकेट इज द फ्यूचर। आप जितना मर्जी डिनाई कर लो, आप आई वेरी मच लव टेस्ट क्रिकेट एज वेल, आप जो मर्जी बोलना है बोलो, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। जो कल की व्यूअरशिप स्टैट ने, इट वाज लिटरली शॉकिंग। मुझे लगा ठीक है यार, 3-4 करोड़ चली जाएगी, 5 करोड़ चली जाएगी, वर्ल्ड कप का फाइनल थोड़ा ना सर पास कर जाएगी। इट्स अमेजिंग, स्टैगरिंग। और मैच की बात करता हूं भाई साहब, सूर्य कुमार यादव को हमने कैप्टन बनाया। सूर्य कुमार यादव इट्स अ डिफरेंट ग्रेव इन T20 क्रिकेट। ऑब्वियसली वो T20 क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन है। ऑब्वियसली T20 क्रिकेट इज हिज काइंड ऑफ गेम। कहां वनडे क्रिकेट में बेचारे को कंफ्यूज कर दिया, स्काई को कंफ्यूज होकर रह गया वनडे क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में अगर लास्ट के 10 ओवर में बैटिंग आ गई स्काई, देन स्काई कुड बी द स्काई ऑफ T20, जहां स्काई को पता है कि 7 ओवर बचे हैं। डजंट मैटर व्हाइट बॉल है, वनडे क्रिकेट है, ओडीआई क्रिकेट है, मुझे अपनी पारी खेल के निकल जाना है। लेकिन वनडे क्रिकेट में आप एक डायमेंशनल तरीके से नहीं खेल सकते। देयर विल बी सिनेरियोज, देयर विल बी फेज, देयर विल बी सिचुएशन जहां आपकी बैटिंग आ जाएगी मिडिल ओवर में। 25 ओवर पड़े होंगे इनिंग के, 30 ओवर पड़े होंगे, 20 ओवर पड़े होंगे, जहां आपको इनिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, जहां आपको रुक के भी खेलना पड़ेगा, टिक के खेलना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, लंबी पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। एंड दैट्स वेयर आई थिंक स्काई हैज बीन क्लूलेस। दैट्स वेयर स्काई T20 क्रिकेट से वनडे क्रिकेट में एडजस्ट ही नहीं कर पाया। एंड वी सॉ दैट वर्ल्ड कप, look, he struggled man, he looked different kind of, he looked a very clueless player। T20 क्रिकेट, स्काई की जोन, स्काई का खेल, स्काई के शॉट है, देयर यू गो मैन, देयर यू गो। पहले बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया की यार, जॉश इंग्लिश। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बहुत हरामी है भाई। अगले साल जून में आईपीएल के ठीक बाद वर्ल्ड कप आएगा, आपको ट्रेविस हेड भी दिखेगा वहां, आपको डेविड वार्नर भी दिखेगा वहां। जॉश इंग्लिश इज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, बिकॉज मैंने जॉश इंग्लिश को बिग बैश लीग में ओपनिंग करते हुए बहुत बार देखा है। एंड देयर यू गो, इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट किया था वर्ल्ड कप के इन बिटवीन द टूर्नामेंट। वो था एलेक्स केरी को हटाना। 3-4 मैच स्टार्टिंग के एलेक्स केरी खेला, उसके बाद एलेक्स केरी को एकदम से हटाना और किसको लेके आना, जॉश इंग्लिश को मिडिल ओवर में विकेट कीपिंग ऑप्शन।
अब एलेक्स कैरी कौन आदमी? एलेक्स कैरी वो आदमी है जो 2019 के वर्ल्ड कप खेला है, 2019 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड में खेला है और अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और 2018 से लेके 2022 इट्स लाइक लास्ट के 5-6 साल का एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट प्राइमरी कीपर है। ऑस्ट्रेलिया डोंट केयर मच। ऑस्ट्रेलिया को लगे कि नहीं भाई ये इंडियन कंडीशन है, इंडियन सिनारियो है। एलेक्स कैरी की सबसे बड़ी वीकनेस सामने आ रही है कि एलेक्स कैरी स्पिन को हैंडल नहीं कर पा रहा। मिडिल ओवर में हमें स्पिन खेलने वाला प्लेयर इंडियन कंडीशन में चाहिए। देयर यू गो, एलेक्स कैरी को लिटरली मिड टूर्नामेंट अपना कीपर चेंज करना, इट्स अ मैसिव थिंग। और फिर वर्ल्ड कप जीतना, इट्स अ ह्यूज। ऑस्ट्रेलिया डन इट सक्सेसफुली। 3-4 मैच के बाद ऐसा नहीं कि एलेक्स कैरी 1-2 मैच खिलाए, फिर एलेक्स कैरी को हटा दिया, फिर जॉस इंग्लिश लाए, फिर जॉस इंग्लिश 2-3 मैच नहीं चला तो फिर जॉस इंग्लिश को हटा दिया, नॉकआउट में एलेक्स कैरी को लेकर। नहीं, ये थिंक टैंक इंडिया कर सकता है। इंडिया से मैं तो बता रहा हूं, इंडिया साउथ अफ्रीका बहुत बोर्ड ऐसी हरकतें करते हैं कि एक ऑप्शन है दूसरे ऑप्शन पे चले जाओ, फिर घूम फिर के पहले ऑप्शन पे चले जाओ। नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैच में स्टार्टिंग में एलेक्स कैरी को ट्राई किया एंड दे रियलाइज कि नहीं भाई स्पिन की गेस्ट ये नहीं चलने वाला। फिर सारे मैच फाइनल तक जॉश इंग्लिश खेला एंड यू कुड सी द डिफरेंस। कल आपने डिफरेंस देखा होगा, हालांकि कल पिच पे स्पिनर के लिए कुछ था नहीं, लेकिन लुक एट हाउ कंफर्टेबल, हाउ इजी। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा स्पिन को जॉश इंग्लिश कितने शानदार तरीके से रिवर्स स्वीप हो, स्लो गो, इनसाइड आउट हो, फीट का यूज हो, डीप इन हिज क्रीज कट करना हो, इट्स लाइक he is very comfortable speaking the variation, he is speaking the wrong ones, off break, leg break, कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक जॉश इंग्लिश ने जो कल इनिंग खेली, आई डोंट थिंक सो ये कोई सरप्राइज है। इज अ क्वालिटी बैट्समैन, ही प्लेज स्पिन एक्सेप्शनली वेल एंड आई थिंक ये जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट नहीं है बिकॉज बिग बैश में वो बहुत बार अपनी फ्रेंचाइजी के लिए जॉश इंग्लिश जब भी मैंने देखा है ओपनिंग करता है। सो आई थिंक इट्स अ नेचुरल पोजीशन फॉर हिम टू बैट टॉप ऑफ द ऑर्डर इन टी20 क्रिकेट। और लिटरली भाई साहब मैं बिश्नोई का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। आई नो, देखो हमने अगर टीम बनाई है ना, अब हम ये नहीं कर सकते कि वर्ल्ड कप ऑब्वियसली जून में अगर टी20 वर्ल्ड कप है तो हम उसके हिसाब से टीम बनाना शुरू कर दिए। अब हम ये नहीं कर सकते कि भाई बिश्नोई को चांस जरूर दे रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में बिश्नोई को देखेंगे, फिर अगली सीरीज में भाई साहब कोई और चाल के पास चले जाएंगे, आई डोंट नो किसी और के पास चले जाएंगे, बट नहीं, हमें ये नहीं करना। यस, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि भाई बिश्नोई जहर बॉलर है, बिश्नोई इज नेक्स्ट बिग थिंग, बिश्नोई ने आग लगा दी, नहीं, बट एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए 1-2 मैच खराब गए फिर तुम दूसरी ऑप्शन एक्सप्लोर करो, ये एक आधी सीरीज खराब चली जाए फिर तुम दूसरी ऑप्शन एक्सप्लोर करो। जिस मैं चाहूंगा बिश्नोई, आई थिंक देयर आर टाइम जब बिश्नोई को छक्के पड़ने लगते हैं ना, तो एक ओवर में 3-3 4-4 बाउंड्रीज खा लेता है। नहीं भाई, नहीं, you have to react क्विकली। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये बहुत रूथलेस। देयर आर टाइम जब मैं देखता हूं एक आधा ओवर बीच में बिश्नोई का स्पेल, पूरे स्पेल की कहानी बताता हूं मैं करियर की, जो मैंने नोटिस किया। इट्स लाइक कि एक ही मैच में स्टार्टिंग के 2-3 ओवर बिश्नोई ऐसे फेंकेगा, अनप्लेएबल लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा तो मैं आज बिश्नोई रिदम में है, आज बिश्नोई पड़ा नहीं जा रहा, आज बिश्नोई की गेंदें खेली नहीं जा रही। लेकिन उसी मैच में एक फिर ऐसा स्पेल आएगा बिश्नोई का, एक आधा ओवर ऐसा आएगा इन बिटवीन जहां बिश्नोई भाई पीट रहा है, 2-3 छक्के खा रहा है। सो आई थिंक दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट इंटरनेशनल लेवल। आई थिंक वो कामनेस, आई थिंक वो डिसीजन मेकिंग, समझ रहे हो, इट्स लाइक उसको पिटाई होने लगती है, दैट प्रेशर गेट टू द हेड ऑफ बिश्नोई। सो आई थिंक ऑब्वियसली यार कल स्पिनर के लिए कुछ था नहीं इस पिच पे। जेसन संघा की बात कर सकता हूं मैं, यस वो भी नया ब्लड है, कितनी पिटाई हुई इसकी, सो ठीक है, बट आई वांट कि इंडिया अगर बिश्नोई को फर्स्ट चॉइस स्पिनर देख रही है तो एटलीस्ट 1-2 सीरीज उसको दे। ऐसा नहीं एक सीरीज या 2-4 मैच में आपने साइड कर दिया। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार ने लास्ट को ओवर शानदार डाला, बट आई डोंट थिंक सो मुकेश कुमार में हमें कितना फ्यूचर दिख रहा है। मे बी टी20 के लिए हम टीम बना रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि क्या मुकेश कुमार आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस देगा पूरी सीरीज में, तो यस वी कैन कंसीडर हिम। ठीक है यार, ठीक है, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से बुमराह शम्मी अभी भी एक टी20 वर्ल्ड कप हमारे लिए लगा सकते हैं, पर मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। अगर कल की बात करूं तो डेथ ओवर में मुकेश ने काफी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। आईपीएल उसका अच्छा नहीं गया था। इट्स लाइक दिल्ली एक टाइम पे स्टार्टिंग के 3-4 मैच मुकेश कुमार को खिलाने के बाद एक टाइम पे दिल्ली और रिकी पॉन्टिंग ईशांत शर्मा को टीम में लेके आ गए थे। किसकी जगह? मुकेश कुमार को साइड कर दिया था पॉन्टिंग और दिल्ली ने स्टार्टिंग के 4-5 मैच के बाद। ईशांत शर्मा जैसा जो टेस्ट बॉलर, एक लेजेंड टेस्ट का, उसको वनडे में वापस लिया टी20 में आईपीएल में, लेकिन मुकेश को नहीं खिलाया। सोचता है कि ठीक है आईपीएल आप कितनी शानदार नहीं की, बट यू आर मेकिंग इट काउंट हियर। लेट्स सी व्हाट हैपन। ज्यादा कुछ है नहीं इंडियन बॉलिंग को जज करने का, बिकॉज बैटिंग ट्रैक और जज 200 वाला बैटिंग ट्रैक होता है, तो लिटरली वहां पे बैट्समैन बहुत फ्रीली बहुत इजीली रन बनाते हैं। बाद में ड्यू भी आई इंडिया के लिए, ऑब्वियसली चीजें और आसानी भी हुई। ईशान किशन ने एक अच्छी शानदार इनिंग खेली, जसवाल वाज लुकिंग गुड, गायकवाड़ का मिक्सअप हो गया। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। सूर्य कुमार बीइंग सूर्य कुमार, स्काई बीइंग स्काई, एंड ही वाज फैंटाबुलस। स्काई हमें मैच जिता गया। रिंकू सिंह
आई थिंक ये वो वक्त है जब हमें तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को अगर हमने खिलाई दिया है, वी हैव टू बैक देम। वी हैव टू थिंक कि हम T20 वर्ल्ड कप जून में जो है, वी आर लुकिंग एट दिस डायरेक्शन। वी आर लुकिंग एट तिलक वर्मा एट नंबर 4 एंड वी आर लुकिंग एट रिंकू सिंह एट नंबर 5 बीइंग वन ऑफ द फिनिशर अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या अगर फिट होता है। फिर हम ये नहीं कर सकते भाई, फिर हम ये वर्कलोड ये हम नहीं कर सकते कि भाई फिर बाद में याद आ गई श्रेयस अय्यर भी है, वो भी टीम में आएगा, स्काई ऑलरेडी है, फिर केएल राहुल भी टीम में आएगा, फिर आप बोलोगे ओ इट्स अ गुड थिंग वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, इट्स अ गुड थिंग, हमारी बी टीम भी है, हमारी सी टीम भी है। नहीं, रियलिटी ये है कि हमारी एक भी टीम ए टीम भी ढंग की नहीं बन रही और ना वो ढंग की खेल रही है, ना वो बड़े मोमेंटों को कैश इन कर पा रही है। सो वी हैव टू फिगर इट आउट। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, आई थिंक हमें लोगों को ग्रूम करना चाहिए और हमें अगर यंग ब्लड की तरफ जाना है सो आई थिंक दिस इज इट। सारे मैच खिलाओ भाई, जून तक इन दोनों को सारे मैच खिलाओ। तिलक वर्मा को जो मर्जी खग ले, जितना मर्जी करना है कर ले, जून तक खेल ले सारे। रिंकू सिंह को जून तक बोल दो कि अगले 4 महीने तक भाई T20 में तू ही हमारा फिनिशर है, तेरे से सारे उम्मीद है, तू ही सब कुछ करेगा जो करेगा। बहुत होते 4 महीने, बहुत होते 15-20 मैच होंगे इस दौरान, बहुत होते हैं। किसी प्लेयर की काबिलियत को 15-20 मैच बहुत होते हैं। मैं कोई 2-4 मैच की 1-2 सीरीज की बात नहीं करता, 15-20 मैच बहुत होते हैं। फिर आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हो कि भाई नहीं यार ये प्लेयर है कि नहीं है, समझ लो। तो आप इस जजमेंट पे पहुंच सकते हो कब, जब आप 15-20 मैच 4-5 सीरीज एक प्लेयर को खिलाते हो। 1-2 सीरीज इन आउट 4-5 मैच खिलाने से नहीं होगा। सो आई थिंक तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वी कुड गेट एब्सोल्युटली प्रॉपर प्लेयर फ्रॉम दीज गाइज। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी बात क्या है, कोई वो बहुत बड़ा आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत कंप्लीट बैट्समैन है, सारे शॉट्स है, बहुत ये वो स्टैगरिंग दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है, ही गेट्स द जॉब डन। बट सबसे बड़ी पॉजिटिव बात और स्ट्रेंथ में बात करूंगा रिंकू सिंह की, इज सो काम। समझ रहे हो, एकदम बिल्कुल शांत रहना, इंटिमिडेट नहीं होना। 10 बॉल में 25 चाहिए, हालांकि कल ऐसा सिनेरियो नहीं था, लेकिन मैं आईपीएल में देख चुका हूं 10 बॉल में 25 हो, 30 हो, जो मर्जी हो। ऑब्वियसली 2 ही चीजें होंगी यार, या तो आप अपनी टीम के लिए मैच फिनिश करोगे या आप आउट हो जाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन इट्स अबाउट कि आप एज अ बैट्समैन किस फ्रेम ऑफ माइंड में रह रहे हो, आप किस तरीके से गेम को अप्रोच कर रहे हो, आप कितना कामली अपनी शॉट्स की, अपने आइडियाज की एग्जीक्यूशन कर रहे हो। एंड आई थिंक जहां वहीं पे रिंकू सिंह का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वैसे तो रिंकू नाम आप चलाओगे ना किसी गले मोहल्ले में, इंडिया के किसी भी कोने में रिंकू बोलोगे ना, 2-3 लड़के सिर उठा के देख लेंगे, इतना कॉमन नाम है। लेकिन रिंकू सिंह जो काम कर रहा है ना, वो कोई आम काम नहीं है भाई, बहुत बहुत खास काम है। ऑब्वियसली इज गेटिंग स्टार्टेड, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिंकू सिंह ये कर देगा वो कर देगा, बट दीज आर द स्मॉल स्टेप्स जो आप स्ट्रक्चर में, लेगेसी में ऐसे ग्रो होते हो। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन कि इंडिया को तिलक वर्मा और रिंकू सिंह पे मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, अगर हमने मन बना ही लिया है, अगर हम इस डायरेक्शन में जा ही चुके हैं, जैसे खबरें आ रही, आई एम नॉट श्योर, सारे रूमर है, आप इस चीज पे यकीन मत करना। अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली सब मूव ऑन कर ही गए हैं T20 क्रिकेट में, जो मेरे हिसाब से अगर कर भी रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे सिलेक्टर, मैं तो बता रहा हूं कोई गलती नहीं कर रहे। 2016 का T20 वर्ल्ड कप, रोहित का प्राइम, कोहली का प्राइम, सेमीफाइनल में बांध खेड़े में वेस्ट इंडीज से हमारे। फिर 2021 का दुबई वाला वर्ल्ड कप, कोहली की कैप्टनसी, कोहली का प्राइम, रोहित शर्मा का प्राइम, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए दुबई में। फिर पिछले साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, कोहली का प्राइम, रोहित शर्मा की कैप्टनसी, हम सेमीफाइनल में एक तरफ हार के बाहर हुए। इसलिए कि भाई बहुत हुआ, विराट कोहली रोहित के प्राइम में तीन वर्ल्ड कप खेल लिए हमने T20 के, 16, 21 और 22। 3 वर्ल्ड कप कितने ज्यादा होते हैं यार किसी प्लेयर को अपना वो एरा प्रूव करने की लेगेसी। तो ठीक है भाई, कुछ गलती नहीं होगा इसमें अगर हम 35 साल के विराट कोहली को और 36 साल के रोहित शर्मा को T20 से साइड कर लेंगे। आप बोलोगे क्या हो गया भाई, एज इज जस्ट अ नंबर, विराट कोहली से बेहतर अभी भी कुछ नहीं है। आप बोल दो कि रोहित शर्मा जिस इंटेंट से वनडे क्रिकेट खेल रहा है तो T20 में तो ऑटोमेटिकली फिट है वो। स्टार्टिंग के 6 ओवर में रोहित शर्मा 40 मार दे, 50 मार दे, देयर यू गो, मैच विनिंग स्टार्ट। मेरे को बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि जून की बात है, T20 वर्ल्ड कप ऐसे भी हर साल में ऑलमोस्ट हो ही जाता है, तो आप क्या दिक्कत है, 4 महीने की बात है, लगा लो एक और 3 वर्ल्ड कप ट्राई कर लिया, 1 वर्ल्ड कप और विराट कोहली और रोहित शर्मा को दे दो, देख लो क्या हो जाएगा। देखो होने को कुछ नहीं हो जाएगा, मे भी हम जीत जाए, मे भी हम नहीं जीते, बट मेरे हिसाब से इट्स लाइक कि नहीं, मेरे हिसाब से आई एम डन विद ओल्ड जनरेशन। मुझे अब ये नहीं चाहिए, मुझे आई वुड लव टू लूज with Ruturaj Gaikwad. I would love to lose with Yashasvi Jaiswal, Rinku Singh, Tilak Verma in my squad. I will absolutely love to lose with these guys. Come on. मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा से इतने आईसीसी टाइटल हार चुका हूं ना, अब मैं इनसे हारने की बजाय ना, मैं विराट कोहली रोहित शर्मा को टीम में रख के हारने की बजाय ना, इन रिंकू सिंह इन सब के हारना पसंद करूंगा, इन सब के साथ। We have to take next time. डर के खेलेंगे तो क्या हो जाएगा। 2007 में हमारे एकमात्र T20 ग्लोरी आई थी, हमने क्या किया था 2007 की अगर आप टीम की बात करोगे ना, तो हमारे पास पीक गांगुली था उस टाइम, हमारे पास पीक राहुल द्रविड़ था, हमारे पास पीक सचिन तेंदुलकर था,
हमारे पास पीक जहीर खान था, हमारे पास पीक अनिल कुंबले था, और ये सारे प्लेयर 2007 के T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका नहीं गए थे। कौन गया था? यंग कैप्टन धोनी, 2 साल का एक्सपीरियंस। रोहित शर्मा जैसे 20 साल का लड़का गया था वहां, बड़ा काम करके आया। जोगिंदर शर्मा, किसको पता जोगिंदर शर्मा कौन था? श्रीसंत, यंग प्लेयर, बिल्कुल नया प्लेयर, कोई एस्टेब्लिश। रॉबिन थप्पा बिल्कुल 1-2 साल का। दिनेश कार्तिक कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था उस टाइम। So we have to make bold steps, we have to take those steps. हम इनफ टूर्नामेंट लूज कर चुके हैं कोहली, रोहित शर्मा के साथ। आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड। गायकवाड़ को घिसो, यशस्वी जायसवाल को घिसो, तिलक वर्मा को घिसो इन सबको, रिंकू घिसो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बनाओ टीम। जो वैसे भी कौन सा हम जीत रहे हैं, वैसे भी ये कोई गारंटी दे सकता है कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली को ले आओ जून में और T20 वर्ल्ड कप जीत लेंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता। सो बेटर टू ट्राई न्यू थिंग्स, व्हाई टू बी अफ्रेड, बी बोल्ड, बी रॉ मैन। कोई गलती नहीं है। यशस्वी, गायकवाड़, सबको घिसो, इनको पूरा 6 महीने तक बिल्कुल जितने भी T20 है इनको खिलाया जाए, इनको ग्रूम किया जाए, इनको तैयार किया जाए, और इनको अभी से क्लैरिटी दी जाए कि भाई यू ऑल आर इन स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द वर्ल्ड कप। हमें वर्ल्ड कप की तरफ एक बिल्कुल रॉ बोल्ड, इस टाइप का, इस विजन का, दिस काइंड ऑफ क्रिकेट वी वांट टू प्ले एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। बस बाकी कुछ नहीं है यार। बाकी तुम्हें क्या लगता है कोई फेवरेट होता तो वही जीत जाता है? उस हिसाब से तो 2013 से लेके ना 2023 ये जो 10 साल गुजरे हैं ना, जिसमें लिटरली हमने 10 आईसीसी टूर्नामेंट, चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप मिला के 10 बड़े टूर्नामेंट हमने हारे हैं। एटलीस्ट हमारे पास 1 या 2 तो होते। ऐसा कुछ नहीं, पेपर से कुछ नहीं होता। पेपर की बातें पेपर पे रह जाती हैं, पेपर की बातें मीडिया में आ जाती हैं, पेपर की बातें मीडिया में छप जाती हैं। पेपर्स पे लिखी हुई बातें, ऑन पेपर कौन कितना स्ट्रांग है, वो पेपर्स में ही रह जाती हैं, रद्दी बन के रह जाती हैं। इतिहास ग्राउंड पे लिखा जाता है, इतिहास मैदान पे बनाया जाता है। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम टू टेक नेक्स्ट bold big step in Indian cricket, especially as far as T20 cricket is concerned.